फिर से आप देखिए, कल लोग प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे। यस सर। किसी भी कंपाउंड से अल्केन कैसे बनाएंगे। यस सर। पहला मेथड था कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, यस सर। कि आप किसी भी अल्कीन का C डबल बॉन्ड C का या तो आप प्लेटिनम के प्रेजेंस में करा दीजिए हाइड्रोजनेशन, या पैलेडियम के प्रेजेंस में करा दीजिए। यस सर। भाई प्लेटिनम आप लिख H2 या पैलेडियम आप लिख H2। ये रिएक्शन जब भी कराएंगे तो रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा। यस सर। लेकिन अगर आप यहीं पे निकेल यूज करते हैं तो निकेल से जब हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो ये बहुत कम रिएक्टिव होता है। निकेल जब निकेल कम रिएक्टिव है, आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा इसकी रिएक्टिविटी के लिए। भाई निकेल जो है बहुत कम रिएक्टिव होता है, तो इसे रिएक्टिव बनाने के लिए आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। यस सर। जब टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा तो लगभग कितना देना पड़ेगा? 300 डिग्री सेल्सियस। या फिर आप रेनी निकल यूज कर लीजिए। एक कल बोला गया था। यस सर। अब सबसे आप क्या बना सकते हैं? अल्केन। एल्केन बन जाएगा। अब ये आप चाहे कहीं भी डबल बॉन्ड मिल जाए, जैसे आप देखो ऐसे कहीं भी ऐसे डबल बॉन्ड मिल जाए या कुछ भी आपको मिल जाए, जैसे यहाँ डबल मिल जाए या कहीं भी आपको मिल जाए, सबसे आप क्या बना सकते हैं? इससे अल्केन। अल्केन का प्रिपरेशन हो जाएगा। यस सर। देखिए ऐसे पहला दिन कल पढ़ा गया था ना। हाँ। तो ये जो प्रिपरेशन था अल्कीन से था कि नहीं? अल्केन। फिर आपको ये बताया गया था कि जब इसका डबल बॉन्ड टूटेगा तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। हाँ। जब सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी का रिलीज होगा कि नहीं? अब देखो मीन हमें जो यहाँ पे देखना है सबसे ज्यादा क्या है, यहाँ कितना पाई बॉन्ड है? एक। तो एक ही पाई बॉन्ड से 2 ही सिग्मा बनेगा कि नहीं? लेकिन इसमें कितना पाई है? 2 पाई। तो इसमें अब 4 सिग्मा बनेगा कि नहीं? और इसमें कितना पाई है? 3। तो सिग्मा कितना बनेगा? 6। तो इसका मतलब सबसे हीट ज्यादा रिलीज कहाँ होगा? तीसरे वाले में। समझ पा रहे कैसे? यस सर। देखिए कैसे, यहाँ एक ही पाई है कि नहीं? हाँ। तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा, लेकिन इसमें अब 2 पाई है कि नहीं? यस तो सर। इससे इसका और ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा। और इसको आप देखिए तो और ज्यादा होगा कि नहीं? यस सर। फिर आप देखो, अगर आप लोग ये कभी पढ़ोगे भविष्य में C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, ये ऐसे जहाँ अल्फा एच गिनते थे, याद करिए। यस सर। हाँ। तो यहाँ पे ये था कि अल्फा एच देखते थे अल्फा एच कि जिसका अल्फा एच ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाएगा। अब देखिए क्यों कि यहाँ आगे इसका क्यों ज्यादा होता है, क्यों इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होने लगता है, इसका और कम होने लगता है, जबकि पाई तो सब में बनेगा कि नहीं? हाँ बनेगा। तो यहाँ देखिए जब ये मिथाइल ग्रुप आता है तो हाइड्रोजन को, यहाँ जो हाइड्रोजन है हाँ। उतना अच्छा यहाँ पे नहीं अटैच हो पाता है। ये बल्कि ग्रुप है कुछ, हाँ, ये जब 2 और बल्कि हो जाएगा यस। या उतना अच्छा और नहीं अटैचमेंट हो पाएगा। यहाँ इसको पूरा चांस मिलता है हाइड्रोजन को अटैच होने के लिए। हाँ। तो इसलिए इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा होता है। जैसे जैसे बल्कीनेस मिलने लगेगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होने लगेगा, यस सर। यह हिंड्रेंस होने लगेगा। हाँ। तो शायद कल हम लोग ये इतना पढ़े थे। आप एक बात बस नया याद रखिएगा कि अगर पाई बॉन्ड बढ़ेगा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बढ़ेगा। नहीं समझ पा रहे? बस एक जगह एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन नहीं, आप देखो समझने की कोशिश करना एक बार। अगर हम इसकी बात करें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की, किसकी? इसकी। तो इसमें बताओ ऑर्डर क्या होगा? इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का 1 2 3 होगा। नहीं, यहाँ कितने पाई थे? 1। यहाँ कितना है? 2। इसमें कितना है? 1। इसमें कितना है? 2। नहीं कुछ समझ पा समझ रहे? रहे। ज्यादा किसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा? और पाई इन दोनों में इसमें ज्यादा पाई बॉन्ड है। हाँ। तो इसका ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आएगा। हाँ लेकिन भाई अल्फा सब देखते हाँ। जब सिर्फ पाई बॉन्ड सेम होता, यस सर। लेकिन इसमें पाई बॉन्ड ज्यादा है कि नहीं? एक बात आप और याद रख लो कि जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि पाई बॉन्ड बढ़ेगा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बढ़ेगा। तो इसमें ऑर्डर बताइए आप। इसमें तक तो 3 1। हाँ, अब देखो ये 3 BA, यस सर। ये जो है आपके हिसाब से है ना, हाँ। ये थ्योरेटिकल इसको बोलते हैं।
अब देखो जो मेन इसका आंसर हम कैसे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप देखो कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन स्टेबिलिटी के क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं। यस सर अगर कोई भी कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा तो उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, कम होगा। नहीं समझ पा रहे। समझ रहे बड़े ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, यहाँ भी ये वाला जो रूल है ना, ये वाला थोड़ा सा हाँ ये मिस हो जाता है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड वाला। यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं 3 कैसे पाई था, Yes. लेकिन यहाँ आप देखो थोड़ा सा ये आप इन दोनों में ज्यादा स्टेबल बोल रहे हो। और ये सी वाला क्यों ज्यादा स्टेबल है, वो एरोमेटिक है। एक ही वर्ड आपने कहा कि जब स्टेबिलिटी, अब पाई बॉन्ड मत देखिए फिर से आप यस नहीं समझ पा रहे समझ रहे मेरे भैया। फिर से आप देखो ये पाई बॉन्ड ज्यादा है, ये तो हम मान रहे हैं कि उसके हिसाब से आपको ऑर्डर आ गया कि नहीं, यस सर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के हिसाब से। हाँ एक्सपेरिमेंटल ये देखा गया कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है। एरोमेटिक है। जब एरोमेटिक है इससे ज्यादा स्टेबल कौन है, ये एरोमेटिक। अब सोचो कि अगर सी ज्यादा स्टेबल है तो उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा, कम होगा। नहीं समझ पा समझ रहे। गए। तो इन दोनों में ज्यादा किसका होगा, ये बी वाले में ज्यादा होगा। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इससे इसका थोड़ा ज्यादा होता है हाँ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, मतलब बी का थोड़ा ज्यादा होगा सी से। हाँ। लेकिन अब फिर से देखो इसमें कितना पाई बॉन्ड है, एक इसमें कितना है, 3। तो ऑलरेडी इससे तो ये ज्यादा ही होगा, बस डिफरेंस यहाँ पे होता है। ध्यान से देखिए यहाँ पे कि ये स्टेबल ज्यादा है, एरोमेटिक है, तो इसलिए इससे थोड़ा सा ज्यादा इसका होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा सा, मतलब ये एरोमेटिक हो गया ना भैया, इसलिए इसका थोड़ा सा, इससे इसका थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ऑर्डर होता है बी सी ए। अब ध्यान से एक बार देख लो पहले, या फिर से बताए, फिर से देखो पहले ये लिखा है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है कि नहीं, इसमें कितना पाई है, 1। इसमें कितना है, 3। ये समझ पा रहे, इससे तो इसका ज्यादा होना चाहिए, झगड़ा इन दोनों में है। रियलिटी में तो इसके हिसाब से आया है CBA, लेकिन जब थोड़ा रोमांटिक को लेकर एक्सप्लेन करेंगे इससे ज्यादा स्टेबल है कि नहीं, इसलिए इसका 2 ही है, लेकिन इससे इसका थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि ये स्टेबल जब ज्यादा है तो थोड़ा सा कम हो जाएगा ना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। भाई खुद ही आप देखो एरोमेटिक हो गया, जब एरोमेटिक है तो स्टेबल ज्यादा हो गया, इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, इससे थोड़ा सा कम हो गया, तो सबसे अधिक बी, फिर सी और फिर ए। अब चाहो तो इसको नोट बना के लिख लीजिएगा यहीं पे, इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो एक बार किसी से पूछ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये देखो थ्योरेटिकल ये है, अगर कोई बंदा ये वाला फार्मूला लगा के नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देख के बोलेगा तो ऑर्डर बोलेगा सी बी ए, नहीं समझ पा रहे। लेकिन जब उसको पूरा इसका कमांड होगा जीओसी पे कि भैया ये तो एरोमेटिक है, तब वो ये बोलेगा आंसर बी सी ए। नोट कर लेना।